नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो नया विज्ञापन जारी हुआ है 14 दिसंबर 2023 को। इसमें दो पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक। तो यह विज्ञापन जारी हुआ है 14 दिसंबर 2023 को। आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2024 और फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी 2024। तो ये तो थी इसकी महत्वपूर्ण डेट, आवेदन करने की, विज्ञापन जारी होने की और फी सबमिट करने की। अब इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले रिक्तियों का विवरण दिया है। तो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक की रिक्तियों की कुल संख्या 13 एवं 78 क्रमशः का मतलब है 13 पद हैं दुग्ध पर्यवेक्षक के और 78 पद हैं गन्ना पर्यवेक्षक के। तो इसमें जो पद हैं 13 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के, उनका वितरण इस प्रकार से है। इसमें अनारक्षित के कुल 11 पद हैं, जिसमें 4 पद हैं महिलाओं के लिए और 1 पद है जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है, 5% के अंतर्गत। इसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, इसमें 1 फीमेल के लिए है और 1 पद है दिव्यांग के लिए। तो इसमें कुल हैं 13 पद। कुल कितने पद हैं इसमें? 13 पद, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से था। इसके बाद इसमें शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं? तो देखिए, उत्तराखंड डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के भाग 3 के नियम 8(2) में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए शैक्षिक जो अर्हता है वो निम्नलिखित है। इसमें कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। मीन्स इंटर में कृषि होना बहुत जरूरी है, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या उसके समकक्ष या उच्चतर तकनीकी अर्हता रखता हो, या तो हायर क्वालिफिकेशन हो एग्रीकल्चर में, और नहीं तो कम से कम इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर हो। इसके बाद अधिमानी अर्हता जो है वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या एनसीसी का बी अथवा सी सर्टिफिकेट। एनसीसी का कौन सा? बी या सी सर्टिफिकेट। तो इसमें देखिए, जो शैक्षिक अर्हता है इसमें कम से कम क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट में कृषि होना चाहिए। मीन्स बिना कृषि के आप इसको नहीं भर सकते हैं। जिनका कृषि नहीं है इंटरमीडिएट में, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भाग 3 है, इसमें राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने दुग्ध सहकारी समिति के कार्यों का कम से कम क्या हो? 6 माह का अनुभव हो, को अधिमान दिया जाएगा। मीन्स जिसके पास दुग्ध सहकारी समिति में काम करने का 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा, उसे वेटेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसे वेटेज दिया जाएगा। एज का है इसमें, तो इसमें राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए 18 से 42 वर्ष, 18 से 42 वर्ष है, और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। इसके बाद दूसरा पद जो है वो है गन्ना पर्यवेक्षक का। इसमें कुल पद हैं 78, और इसमें जो जनरल है, जनरल के लिए है 52 पद। इसमें से 15 पद हो गए महिलाओं के लिए और 2 पद हो गए अनाथ बच्चों के लिए। अनुसूचित जाति के 12 पद, इसमें से 4 पद क्या है? फीमेल के लिए। अनुसूचित जनजाति के कुल 5 पद, इस 5 पद में 2 पद फीमेल के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद हैं। कितने पद हैं? 9 पद हैं, और इसमें से 2 पद क्या है? महिलाओं के लिए। 2 पद महिलाओं के लिए है। तो ये है पदों का ब्यौरा गन्ना पर्यवेक्षक का, जिसमें कि कुल 78 पद है। इसमें शैक्षिक अर्हताएँ क्या होंगी? गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2007 भाग 4 के नियम 8(1)(2) में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए निम्न अनिवार्य अर्हता का उल्लेख है। तो क्या है अनिवार्य अर्हता? इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा। मीन्स 12th में क्या हो? कृषि हो, अन्य विषय के साथ साथ कृषि होना जरूरी है। या अगर ये नहीं है तो सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।
दूसरा हिस्सा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा। और तीसरा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा। 2 वर्ष का क्या मांगा है? डिप्लोमा कृषि में। और वेटेज जो है अधिमानी अर्थात इसमें व्यक्ति को जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो, अर्थात जो बीएससी एग्रीकल्चर हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में उसे क्या दिया जाएगा? अधिमान दिया जाएगा, उसे अधिमान दिया जाएगा। और इसमें आयु की गणना देखिए, इसमें 21 साल से है। गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु आयु सीमा क्या है? 21 से 42 वर्ष। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या है? 18 से 42 है, इसमें 21 से 42 है। और जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 को होगी। शुल्क जो है इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 150 है और 22 रुपये 30 पैसे क्या है इसमें प्रोसेसिंग फीस है और कुल 172 रुपये 30 पैसे उनकी फीस है। EWS वाले हैं, EWS के लिए भी 172 रुपीज़ एंड 30 पैसे। OBC के लिए भी 172 रुपीज़ 30 पैसे। जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनके लिए 82 रुपये 30 पैसे और जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए 82 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के जो प्रभावित या अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फीस है। इसके बाद जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का होगा? तो देखिए इसके 2 भाग हैं। एक भाग है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। इसमें कुल प्रश्न होंगे 50 और कुल अंक होंगे 50। ठीक है, और इसका जो भाग 2 है वो है सब्जेक्ट बेस्ड। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और टाइम होगा इसमें 2 आवर। कितना? 2 घंटे। जो गन्ना पर्यवेक्षक पद है उसका सिलेबस भी इस प्रकार से है। 2 पार्ट इसके भी हैं। भाग फर्स्ट है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। भाग 2 है, इसमें कृषि विज्ञान 50 प्रश्न 50 अंक, नेगेटिव मार्किंग होगी और कुल समय सीमा होगी 2 आवर। इसके बाद जो इसका विस्तृत पाठ्यक्रम है ये है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी दिखाए हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और इस 40 प्रश्न में क्या होगा? जीके जीएस होगा और रीजनिंग होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या होगा? बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण। मीन्स इसमें रीजनिंग भी आएगा और जीके जीएस भी आएगा। ठीक है, तो ये तो है इसके कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सामान्य हिंदी आएगा इसी में 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स होंगे हिंदी के। क्या क्या पूछा जाएगा वो दिया है, स्वर व्यंजन और इत्यादि जो भी है। इसका जो भाग 2 है वो होगा सब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ये इसका सिलेबस दिया है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था इसका, दूसरा पार्ट क्या था इसका? गन्ना पर्यवेक्षक पद। तो उसका जो सिलेबस है वो भी दिया है यहाँ पे, सेम है। उसमें भी 50 क्वेश्चन जीएस और जीके के होंगे। तो इसमें से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, जीके, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, 40 प्रश्न तो जीएस, जीके, रीजनिंग होगा और 10 मार्क्स की होगी हिंदी। ठीक है, और जो पार्ट सेकंड है उसका ये सिलेबस दिया है। तो अगर आपको इसका विस्तृत PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों धन्यवाद।